गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 को अपने पहले पढ़ा था। आज अपन इसके आंसर एंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू। यस, हाँ, चलिए चैप्टर नंबर 2 खोलिए। काबुली वाला, क्या चैप्टर का नाम क्या है? काबुली वाला। हाँ, इसका आपने हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। आज अपन स्क्रीन की तरफ देखिए। आज अपन यहाँ से अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में क्या है, आंसर क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ओके, यस। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, एक्टिविटीज ए पर देखिए। टिक द योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको टिक क्लिक करना है। ओके, हाउ ओल्ड वाज मिनी? मिनी कितने वर्ष पुरानी थी? 8 ईयर्स, 7 ईयर्स या 5 ईयर्स? तो इसका आंसर होगा जो आपको पता ही है, यानी 5 ईयर्स। तो इसमें कौन सा राइट है? 5 ईयर्स। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है और बुक में लिखना है। ओके, यस। सेकंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर सर्वेंट? उसके नौकर का नाम क्या था? किसके नौकर, यानी जो मिनी के घर पे जो नौकर था उसका नाम क्या था? ए रामू, बी रमेश, सी ज्ञानू? तो अपने स्टोरी में पढ़ा था कि मिनी ने डोर कीपर, क्या नाम एक आया था बीच में, डोर कीपर यानी द्वारपाल, वो कौआ को कौआ बोलता है। कौए को क्या बोलता है? कौआ। यानी ये मिनी ने कहा था, तो वो कौन था जो कौए को कौआ बोलता है? यानी ये मिनी ने उसके पापा को कहा था। तो इसका नाम क्या था? रमेश। तो इसमें ऑप्शंस कौन सा राइट है? बी ऑप्शन इज राइट। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3, whom did the काबुली वाला want to meet? काबुली वाला किससे मिलना चाहता था? काबुली वाला किससे मिलना चाहता था? जब मिनी की शादी थी तब वह आया और वह किससे मिलना चाहता था? यानी इसमें भी ऑप्शंस बी ही राइट है, यानी वह काबुली वाला किसको मिलना चाहता था? मिनी को। ओके, तो एक्टिविटी फर्स्ट यानी ए में 3 क्वेश्चंस है जो मैंने आपको आंसर बता दिया, उसको आप बुक को पास में रखते हुए उस पर राइट क्लिक करते जाना है। ओके, यस, हाँ। एक्टिविटी बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड अ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी इसमें कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, इसमें आपको टी एंड एफ लिखना है। ओके, यस। लिटिल मिनी वाज वेरी नॉटी। लिटिल मिनी वाज वेरी नॉटी, क्या छोटी मिनी नॉटी थी, शरारती थी? यदि थी तो ट्रू, यदि नहीं थी तो फॉल्स। यानी इसमें क्या आएगा? ट्रू। यानी लिटिल मिनी वाज वेरी नॉटी, यानी वह नॉटी थी। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ट्रू। सेकंड देखिए, मिनी यूज्ड टू बी क्वाइट ऑल द टाइम। मिनी हर समय शांत रहती थी। यस या नो? नो, यानी मिनी हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहती थी, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस करते रहती थी। यानी मिनी यूज्ड टू बी क्वाइट ऑल द टाइम, यानी मिनी है वो हमेशा शांत नहीं रहती थी। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। ओके, तो सेकंड है वो क्या है? फॉल्स। थर्ड देखिए, मिनीज फादर वाज बिजी विथ हिज नॉवेल। मिनी के पिता व्यस्त थे उनके उपन्यास के साथ। यानी मिनी उसके पापा को जो भी क्वेश्चंस करती थी, तब अपने स्टोरी में पढ़ा था कि मिनी के पापा वो
अपने नॉवेल्स में यानी अपने उपन्यास लिखने में व्यस्त थे। तो ये क्या हो गया, ट्रू यानी राइट। ओके यस। नेक्स्ट है फोर्थ, द काबुलीवाला बिकम्स मिनीज एनिमी। द काबुलीवाला बिकम मिनीज एनिमी। काबुलीवाला मिनी को दुश्मन बन गया था क्या, यानी काबुलीवाला मिनी का दुश्मन बन गया था? नो, क्या हो गया था, फ्रेंड हो गया था। तो इसमें क्या आएगा, यानी काबुलीवाला है वो मिनी का फ्रेंड था, नॉट एनिमी। तो इसमें क्या आएगा, जो आ रहा है वो लिख लो। ओके यस। फिफ्थ, मिनी यूज्ड टू टॉक एंड क्रैक जोक विद द काबुलीवाला। मिनी के साथ चुटकुले और बातें सुनाते थे काबुलीवाला, यानी मिनी को काबुलीवाला जोक्स और बातचीत करते थे। तो यस राइट। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू। ओके यस। अब लगता है ए और बी एक्टिविटीज़ में आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे, तो आपको बुक पास में रखना है और जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आपको आंसर लिखना है। ओके यस। अब नेक्स्ट मोस्ट एक्टिविटीज़ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखने हैं। ओके, व्हाट फ्रेम बिलीव डिड वी व्हाट फ्रेम बिलीफ डिड मिनी हैव अबाउट ऑल काबुलीवालाज। मिनी ने सभी काबुलीवाले के बारे में क्या सोचा, यानी क्या विश्वास था उसको। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, अभी एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए स्क्रीन की तरफ, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहां से लिखना है, देखिए रन टू मी ये छोड़ देना है, इसके बाद SHE सी से स्टार्ट करना है। हैड ए फ्रेम बिलीव दैट ऑल काबुलीवालाज गॉट चिल्ड्रन पुट देम इनटू देयर सेक्स एंड टुक देम अवे। यहाँ तक फर्स्ट का आंसर है। काबुलीवाला मिनी को ये विश्वास था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ते हैं और थैलों में डाल करके बहुत दूर ले जाते हैं, ये विश्वास था उसको। बट वह काबुलीवाला ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट का आंसर सी यानी SHE से लगाकर AWAY अवे, जो मैं देखिए जूम कर रहा हूँ, यहाँ तक लिखना है। ये कौन सा है, फर्स्ट का आंसर। ओके यस, ये आपको बुक में लिखना है। ओके यस। अब नेक्स्ट अपन वापस चले जाते हैं सी एक्टिविटीज पर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, हु कम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। हु कम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। मिनी को कौन मिलने आया था उसकी शादी के दिन, कौन मिलने आया था? आपको स्टोरी आपने सुनी है, आपको पता ही होगा, यानी कौन मिलने आया था, काबुलीवाला। तो इसमें लिखना है ओनली, क्या लिखना है, काबुलीवाला, KABULIWALA, काबुलीवाला। ओके यस। तो ये सेकंड का आंसर था। अब अपने नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चंस, सी एक्टिविटीज का थर्ड क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज मिनी व्हेन द काबुलीवाला कम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये मोस्ट क्वेश्चन है, जब काबुलीवाला पहली बार मिनी के घर आया तब मिनी कितने वर्ष की थी, यानी मिनी जब काबुलीवाला मिनी के घर पहली बार आया तब मिनी कितनी छोटी थी, वह कितने साल की थी। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 ईयर्स। क्या लिखना है, 5 ईयर्स, ओनली इतना ही लिखना है, 5 ईयर्स शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में नहीं लिखना है। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 4, सी एक्टिविटीज का 4th देखिए स्क्रीन, देखिए ये सबसे ऊपर,
What did the Kabuliwala say to Minnie's father on the day of her marriage? काबुलीवाला What did the काबुलीवाला say? काबुलीवाला ने क्या कहा मिनीज फादर यानी मिनी के पापा को ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, शादी के दिन, मिनी के शादी के दिन काबुलीवाले ने मिनी के पापा को क्या कहा? अब क्या कहा था वो मैं आपको सुना देता हूँ और इसका आंसर भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जो स्क्रीन की तरफ देखिए आप, हाँ यहाँ से देखिए स्क्रीन के जस्ट ऊपर देखिए कोने में, यस आपको दिख रहा है, सबसे स्टार्ट में दिख रहा है प्लीज सर, दिख रहा है लेट मी सी हर वंस एज आई एम गोइंग टू माई होम टाउन फॉर एवर, आई विल नेवर कम बैक। उसने उसके पिताजी को कहा था कि मुझे एक बार देखने दीजिए, मैं हमेशा के लिए मेरे घर जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा। यही बात उन्होंने यानी काबुलीवाले ने मिनी के फादर को की थी। तो आपको आंसर कहाँ तक लिखना है? PLEASE प्लीज से लगाकर कम बैक, जो देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, कम बैक तक लिखना है। ये बैक दिख रहा है, एक मिनट, ये बैक BAC की यहाँ तक लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ प्लीज सर से लगाकर बैक तक लिखना है, जो मैं एक बार पढ़ के आपको सुना दे तो इतना लिखना है प्लीज सर लेट मी सी हर वंस एज आई एम गोइंग टू माई होम टाउन फॉर एवर, आई विल नेवर कम बैक। मैं मिनी को एक बार देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा के लिए मैं गृहनगर की ओर जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तो यहाँ तक आपको लिखना है। ओके यस, अपने मोस्ट यही था A, B और C एक्टिविटीज। अब आगे है वो लेट्स लर्न ग्रामर। अब अपने जो बुक में यानी चैप्टर नंबर 2 काबुलीवाला के रिलेटेड थी, वो ओनली A, B एंड C एक्टिविटीज थी, जो अपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर इस A, B, C एक्टिविटीज में एनी डाउट्स योर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लगता है वैसे तो कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपली बस इजीली सब कुछ बता दिया है। अब अपन जनरल इस ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। परफिक्स यानी क्या होता है? उपसर्ग। अंडरलाइन द इनकरेक्ट परफिक्स इन द रीराइट एंड सेंटेंस करेक्टली। डी एक्टिविटीज पर देखिए, अंडरलाइन इन द इनकरेक्ट परफिक्स, आपको अंडरलाइन करनी है इनकरेक्ट परफिक्स यानी गलत उपसर्गों पर। उपसर्ग होते हैं जो गलत होते हैं उस पर रेखांकित करना यानी नीचे अंडरलाइन करनी है। तो इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है अमित इज वेरी अनलॉजिकल इन हिज रीजनिंग। अब इस सेंटेंस में आपको अमित इज वेरी, इस पर अंडरलाइन करना है, फिर अनलॉजिकल छोड़ देना है क्योंकि ये राइट उपसर्ग है। क्योंकि अनलॉजिकल, जैसे आपको देखिए परफेक्ट में एग्जांपल्स दिख रहे हैं, अन, इल, आई एम, आर ई बी, डी, मिस, डिस, प्रे, ओवर, शेमी एंड इंटर, ये है वो क्या है? प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड बिफोर ए वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स इंक्लूड प्रीफिक्स। अब इसमें क्या होता है? अक्षरों के समूह को एक शब्द से पहले एक नया शब्द बनाने के लिए जोड़ा जाता है। अब कोई वर्ड्स हैं उसको अपन आगे कुछ जोड़ते हैं, उसका नया शब्द बनता है। जैसे अनलॉजिकल, क्या है? अनलॉजिकल, अनैतिक। लॉजिकल होगा वो नैतिक, यानी आगे UN जोड़ा है तो वो अनैतिक हो गया, यानी शब्द में परिवर्तन हुआ, डिफरेंट हुआ। हाँ, तो अनलॉजिकल इज
राइट परफेक्ट्स। ओके, तो अनलॉजिकल्स के नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है, बाकी आपको अंडरलाइन करनी है। सेकंड देखिए, नेहा इज लॉयल एंड मिस सेल्फिश, तो इसमें आपको मिस सेल्फिश पे अंडरलाइन नहीं करनी है, बाकी पे करनी है। थर्ड में द मैन वाज वेरी अनपोलाइट एंड रूड, तो इसमें अनपोलाइट पे आपको अंडरलाइन नहीं करनी है, बाकी पे करनी है। फोर्थ में चिल्ड्रन ईट लॉट्स ऑफ अनहेल्थी, तो इसमें आपको नहीं करनी है। एंड नाउ डेज, इन दोनों पे आपको अंडरलाइन नहीं करनी है, अनहेल्थी और नाउ डेज पर। ओके, क्योंकि ये उपसर्ग है, बाकी ये उपसर्ग नहीं है। ओके, यस। अगर फिर भी इसमें आपको डाउट रहता है तो आप ग्रामर कौन पढ़ाते हैं आपको, उनसे थोड़ा संपर्क करें, ताकि 100% वैसे क्लियर है कि जो मैंने आपको बताया ये राइट है। बट फिर भी आपको डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में बताओ, ताकि मैं आपको थोड़ा और उसके बारे में नॉलेज दूंगा। ओके, यस। ई एक्टिविटीज़, ई एक्टिविटीज़ वर्ड गेम्स है, ये तो इजी है। कंप्लीट द वर्ड्स विद द करेक्ट इंडिगर्स टू मेक न्यू वर्ड्स। अब इसमें देखो, ए पे लिखा हुआ बटर, फिर क्वेश्चन ब्रैकेट्स में देखिए सन एंड फ्लाइज दोनों लिखे हुए, इनमें से दोनों में से एक यूज करना है जो सटीक अर्थ हो, जिसका अर्थ कोई निकले। ओके, तो बटरफ्लाइज यानी बटरफ्लाइज यानी क्या होता है, तितली, यानी बटर सन ये नहीं हो सकता, तो इसमें क्या आएगा, बटरफ्लाइज। यानी आपको क्या लिखना है, जो ये रिक्त स्थान लिख डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या लिखना है, बटरफ्लाई। ओके, यस। इसके बाद सेकंड है METCH, मैथ्स, मैथ्स बॉक्स। मैथ्स बॉक्स यानी क्या होता है, माचिस, तो इसमें क्या आएगा, बॉक्स इज राइट वर्ड्स। ओके, थर्ड हैंड गॉश, गॉश नहीं, पंप, हैंड पंप, आपने नाम सुना होगा हैंड पंप, तो यानी इसमें क्या है, वो हैंड पंप इज राइट। ओके, एग सेल इज फोर्थ में, एग सेल्स इज राइट, नॉट स्टिक्स। ओके, सेल्स इज राइट, सेल। ओके, सॉरी एफ एक्टिविटीज देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द लिखना है, यानी विलोम शब्द। चिप, क्या लिखना है, फर्स्ट है वो है क्या है, चिप। अब चिप का अपोजिट मैं आपको स्पेलिंग्स बता देता हूं जो आपको लिखनी है, ध्यान से सुनना। चिप का होता है एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव की स्पेलिंग्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना और आपको लिखना है। हाँ सुनिए, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। ओके, यस। सेकंड स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होगा, एंड यानी END। ओके, थर्ड टेक, थर्ड का क्या होगा, टेक, टेक इसका क्या होगा, गिव, GIVE। फिर आता है फोर्थ, COME, कम, ये तो आपको पता ही, यानी गो, GO गो। इसके बाद फिफ्थ एबोव, एबोव का होगा बिलो, BELOW, बिलो। ओके, यस। इसके बाद सिक्स्थ ENEMY, एनिमी, दुश्मन, दुश्मन का क्या होगा, फ्रेंड, तो आपको लिखना है FRIEND, फ्रेंड। ओके, तो ये थे आपके अपोजिट वर्ड्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपन G&H एक्टिविटीज। लेट्स स्पीक्स। Birds in pairs enact and dialogues between Minnie and the Kabuliwalas. You can add more dialogues and for your choice. अब इसमें जो स्पीक से आपको बोलने की प्रैक्टिस करवाता है ये एक्टिविटीज़ जो इसी प्रकार, अब जैसे काबुलीवाला बोला, हाँ व्हाट डू यू वांट टू बी कम, तो मीनिंग आई वांट टू बी मिस डाक्टिव, तो काबुलीवाला हाँ। फिर इसके बाद आर्ट एंड राइटिंग। अब इसमें आपको राइट यानी लिखना पड़ता है। टुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द शॉर्ट स्टोरी। ये पिक्चर्स दिख रही हैं,
इसके बारे में आपको ये जो अंडरलाइन दी हुई है लाइंस, उसको आपको शॉर्ट पिक्चर्स में लिखना है। ओके यस, तो ये था अपने आज चैप्टर नंबर 2 जो आज कंप्लीट हो चुका है। अब आपको होमवर्क में क्या क्या करना वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ से लगाकर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी यानी एक्टिविटी फर्स्ट A, B एंड C के 4 क्वेश्चंस हैं। ये अपने मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, लेट्स ग्रामर वगैरह जो अपने अभी नेक्स्ट देखी वो अपने लिए समझने के लिए है, वर्ड्स गेम है यानी खेल है। बाकी अपने इम्पोर्टेंट है वो है A, B एंड C एक्टिविटीज़। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करनी है। वैसे मैं आपको होमवर्क मिडश्योर ऐप पर भी भेजूंगा, बट कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप A, B एंड C एक्टिविटीज़ को कर लेना। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका। अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे 3rd चैप्टर नंबर। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।